तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, पक्ष विपक्ष के विधायक आपस में भिड़े। 370 के मुद्दे पर विधायकों में हाथापाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पारित करने पर भिड़े विधायक, बीजेपी प्रस्ताव का कर रही है विरोध। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आईईडी दिखने से दहशत में लोग, समय रहते बम निरोधक दस्ता बुलाया गया, जांच जारी। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय आतंक विरोधी सम्मेलन की शुरुआत। एनआईए ने सम्मेलन का किया आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मंथन से भारत का सुरक्षा ढांचा होगा मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर दिखाया एकजुटता का संदेश। महाराष्ट्र के वाशिम की रैली में बोले, एक हैं तो सेफ हैं, जब भी बटे थे कटे थे, हमें बंटना नहीं, एकजुट होना है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का किया वादा। मैनिफेस्टो में 5 गारंटी का जिक्र। राहुल गांधी बोले, देश में हो जाति जनगणना। पंचतत्व में विलीन हुई मशहूर गायिका शारदा सिन्हा, पटना के गुलाबी घाट में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। समर्थकों में शोक की लहर। सलमान खान को धमकी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। कर्नाटक से विकाराम जलाराम बिश्नोई को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जालोर जिले का रहने वाला है आरोपी। दिल्ली में दिन दहाड़े गोलीबारी से दहशत। मारुति वर्कशॉप में आरोपियों ने की फायरिंग। 3 बदमाशों के बाइक पर भागने का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के बुलंदशहर में 2 बदमाशों से मुठभेड़। इनामी बदमाश को मारी गोली। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। देसी तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के नोएडा में पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़। बाइक सवार युवक ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। लुधियाना के नुरवाला रोड पर एक इमारत में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में पाया गया। महाराष्ट्र के वर्धा में स्टील कंपनी में आग लगने से 16 कर्मचारी घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। एक की हालत गंभीर। वाराणसी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। जांच के लिए 10 टीमें गठित। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। यूपी के संत कबीर नगर में बाइक और बस में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। श्रावस्ती में ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरी। हजारों कैश समेत जेवरात चुराकर बदमाश फरार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। उधम सिंह नगर में वन विभाग कर्मियों की कुख्यात अपराधियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के रामपुर में पुलिस को बड़ी सफलता। करीब 10 किलो के गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से एक गाड़ी भी बरामद। दिल्ली में सुबह से ही दिख रहा है स्मॉग। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों को घरों में रहने के निर्देश। दिल्ली में जहरीली बनी हुई हवा। आनंद विहार, अशोक विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। छठ पूजा का आज तीसरा दिन। डूबते सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ। अयोध्या में छठ पर्व के तीसरे दिन सरयू नदी में लोगों ने पवित्र स्नान किया। दिल्ली के आईटीओ इलाके में छठ की तैयारी। पूजा के लिए आईटीओ छठ घाट को सजाया गया। अलीगढ़ में धुंध से लोगों का सांस लेना हुआ दूभर। प्रदूषण से जहरीली हुई हवा। 2025 में भारत के दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। जीत के बाद कहा, सुरक्षित, शक्तिशाली और समृद्ध अमेरिका बनने तक आराम नहीं। अगले 4 साल होंगे सुनहरे। डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर हुई बात। अमेरिकी चुनाव में जीत की दी बधाई। कहा, मेरे दोस्त से हुई शानदार बातचीत। ट्रंप ने कहा, पूरी दुनिया मोदी से करती है प्यार। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद कमला हैरिस ने ट्रंप को फोन कर दी बधाई। समर्थकों से कहा, चुनाव में बेशक हार गई लेकिन वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। मणिशंकर अय्यर ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया खराब चरित्र का आदमी, उनकी जीत पर जताया दुख। द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर रिलीज। गोधरा कांड पर आधारित है फिल्म। 15 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। द साबरमती रिपोर्ट के लिए एक्टर विक्रांत मसी को मिल रही हैं धमकियां। फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका में आएंगे नजर। कहा, हम सिर्फ दिखा रहे हैं सच। रणबीर कपूर स्टारर रामायण का पहला पोस्टर जारी। दिवाली 2026 और 2027 में रिलीज होगी फिल्म। प्रोड्यूसर ने किया कंफर्म, 2 पार्ट में आएगी फिल्म। भूल भुलैया 3 की 6 दिनों में 150 करोड़ की क्लब में एंट्री। कार्तिक आर्यन ने बनाया रिकॉर्ड। 6 दिन में 150 करोड़ कमाने वाली दूसरी फिल्म बनी। अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को दर्शकों को मिल रहा है शानदार रिस्पांस। 6 दिनों में ही की 164 करोड़ की कमाई। हार्दिक पांड्या के फैंस ने नताशा को किया फिर बुरी तरह से ट्रोल। एक्ट्रेस ने पहनाई एक्स वाइफ को साड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।